ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना? तो मगर बीच का पीठ तो खाली पड़ा है, तो बीच वाला पीठ की मैं मांग करती हूँ। वो बीच का पीठ ब्रह्म कमल पीठ जो है वो किन्नर शंकराचार्य को दे दिया जाए। तथा कथित लोग अगर मुझे कहेंगे फर्जी शंकराचार्य तो स्वीकार है, थैंक यू वेरी मच। प्रियंका वाड्रा, इंदिरा गांधी की छवि 100% नजर। बटेंगे कटेंगे योगी आदित्यनाथ का भविष्य, उनका भविष्य उज्जवल है, आज मैं ये कहूँ। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना। राहुल गांधी जी, आपने तपस्या की है क्या? अगर आपने की है तो आपको पता होगा तपस्या से गर्मी आती है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस खास पॉडकास्ट में आज जो मेहमान हैं उनकी चर्चा इन दिनों सबसे ज़्यादा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि 2024 के रण में दुनिया ने उनका शिखंडी रूप देखा था, और अब जब महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं तो इन तैयारियों के बीच अब उन्हें जगत गुरु की उपाधि मिल चुकी है। आइए स्वागत करते हैं भारत की प्रथम जगत गुरु किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ का। माँ, स्वागत है आपका। जी प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मेरा आपके बारे में हर कोई जानता, 5 भाषाओं में भागवत की कथा आप पढ़ती हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हर जगह आपकी प्रसिद्धि छाई हुई है, और अब तो जगत गुरु की उपाधि आपको मिल चुकी है, और इसी कड़ी में अब शंकराचार्य की भी उपाधि आपको मिलेगी, जिसकी कोशिशें आपकी जा रही है, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले जब आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई परी अखाड़े की तरफ से, क्या रिएक्शन था लोगों का? आपका क्या रिएक्शन था उस मतलब? देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा रिएक्शन तो ये था कि ईश्वर ने कहीं न कहीं मुझे चुना है कुछ बड़े कार्य के लिए, क्योंकि जगत गुरु की उपाधि कोई आसान बात नहीं है, और जो उपाधि मुझे भगवान ने स्वयं प्रसाद रूपी ये जगत गुरु की उपाधि दी कि मैं किन्नर समाज को एक स्टेप और ऊपर लेके जाऊं, और समाज में मेरे किन्नर समाज को एक प्रसिद्धि हासिल हो, पूरे विश्व में एक प्रसिद्धि हो कि आज किन्नर समाज जगत गुरु की उपाधि पे बैठा। मैं नहीं बैठी हूँ, मैं कहूँगी जगत गुरु की उपाधि तो पूरे किन्नर समाज को मिली है ना जी। देखिए, जगत गुरु की उपाधि मिलने पर तो लोगों ने कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं, लेकिन यहाँ जब आप बात एक नए अखाड़े की कर रही हैं कि भाई कुंभ में आपकी तरफ से एक नए अखाड़े की नींव रखी जाएगी, जो ऑलरेडी पहले से ही शास्त्रों के अनुसार 13 अखाड़े मौजूद हैं, और जब नए अखाड़े की बात आती है तो अखाड़ा परिषद की तरफ से भी सवाल उठेंगे, तो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर पाएंगे आप? देखिए, मैं है ना इन सब बातों को मैं विश्वास नहीं रखती हूँ। आदि शंकराचार्य जी ने 4 पीठ की स्थापना की थी, क्योंकि अल्प आयु के आदि शंकराचार्य जी थे, उन्हें आयु है ना महादेव जी देते गए, क्योंकि उनके थ्रू से कुछ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य इस पृथ्वी पे होना था, इसीलिए उस समय तक उनको आयु मिलती गई और वो अपने कार्यों को करते गए, और उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों पे सब कुछ छोड़ दिया कि अब आगे का कार्य प्रचार प्रसार भारतवर्ष में आप करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने समाधि में चले गए, उनका देह त्याग हुआ उस वक़्त आदि शंकराचार्य जी का। तो आदि शंकराचार्य जी ने कितने अखाड़े स्थापित किए आपके चैनल के माध्यम से मैं संत समाज से पूछूंगी। पहले जब ये अखाड़े जब स्थापित किए आप लोगों ने, तो सबसे पहला अखाड़ा स्थापित हुआ था 3 से 4 अखाड़े ही थे जी। आपने विस्तार किया ना उसका, 4 से 8 का विस्तार हुआ, 8 से 10 का विस्तार हुआ, और 10 से 13 अखाड़ों का विस्तार हो गया। जब 13 अखाड़े का विस्तार हुआ आप लोगों के माध्यम से, तो फिर और अगर 1-2 अखाड़े बढ़ जाएंगे तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? मुझे ये बताइए ना। मैं वैष्णव किन्नर अखाड़े का गठन इसीलिए कर रही हूं कि मैं चाहती हूं कि किन्नर समाज को प्रॉपर शिक्षा मिले, प्रॉपर पद्धति मिले। देखिए, उपाधि लेना और त्रिपुंड लगाना या तिलक लगाना और व्यास पे बैठ के आशीर्वाद देना बहुत
आम बात हो गई आज की डेट में। मैं कहती हूं किन्नरों के लिए अखाड़ा बना तो उनके जो गुरु है हरिगिरी महाराज, क्या उन्होंने किन्नर समाज को शिक्षा क्यों नहीं दी अभी तक? उज्जैन से लेके अब की ये कुंभ जो आ रहा है, मैं कहती हूँ इतने वर्ष बीत गए, सिर्फ आपने किन्नरों को बिठा के आशीर्वाद देने के लिए रखा था। कहीं ना कहीं उनको आप अगर शास्त्रों का थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ पूर्ण नहीं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज तो देना चाहिए था। ये गुरु का कर्तव्य बनता है। मैंने सुना है हरिगिरी महाराज कहते हैं मैंने किन्नरों को गोद लिया है। आप अकेले कैसे किन्नरों को गोद ले सकते हैं? पूरे भारत में लाखों किन्नर समुदाय है, आपने सिर्फ 10-15 किन्नरों को गोद लिया है। आप ये बात ना करें कि मैंने किन्नर समाज को गोद लिया है। किन्नर समाज बहुत बड़ा समाज है और किन्नर समाज को गोद एक ही संत नहीं ले सकता है। यहाँ और भी कई संत महात्मा हैं जिन्होंने किन्नर समाज को एक्सेप्ट किया है। मैं आदरणीय महंत राजेंद्र दास महाराज जी निर्मोही अखाड़ा, उन्होंने भी बहुत सम्मान किया है किन्नर समाज का, ऐसा नहीं किया है। वो भी किन्नर समाज को गोद ले रहे हैं, गोद लिए हैं उन्होंने, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मगर आप ये ना कहे कि मैंने ही किन्नर समाज को गोद लिया है। अगर गोद लिया है तो अभी तक शिक्षित क्यों नहीं आपके गोद लिए हुए किन्नर समाज को, है ना? तो इसीलिए वैष्णवों का एक किन्नर अखाड़ा होना चाहिए, किन्नर खालसा होना चाहिए और उस खालसे में वैष्णव पद्धति सिखाए और आगे भक्ति मार्ग में बढ़े। मैं ये चाहती हूँ। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है, जो ऑलरेडी ये किन्नर अखाड़ा ऑलरेडी जो मौजूद है 13 अखाड़ों में, आप एक और किन्नर अखाड़ा लाना चाहती हो? एक और किन्नर अखाड़ा नहीं है, वैष्णव किन्नर अखाड़ा लाना चाहते। लेकिन क्या लगता है आपका वैष्णव किन्नर अखाड़ा जिसकी नींव आप इसी महाकुंभ में रखेंगी, ये जो पहले से मौजूद जो किन्नर अखाड़ा है उसकी तुलना में अलग कितना होगा? मतलब आप इसमें नया क्या करेंगे? देखिए, किन्नरों का उत्थान क्या सोचा है, क्या आपका क्या ब्लूप्रिंट है, क्या तैयारियां हैं? किन्नरों के उत्थान के लिए किन्नरों का गुरुकुलम होना चाहिए, किन्नरों के लिए रहने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, किन्नरों को प्रॉपर भोजन मिलना चाहिए, किन्नरों को रोजगार के लिए एक मार्ग खोलना चाहिए जो अभी तक नहीं खोला। हरिगिरी महाराज ने नहीं खोला ये सब चीज़ें महाराज जी को करना चाहिए। मैं संत समाज का कभी भी आलोचना नहीं करती हूँ, मैं उनके चरणन की धूली हूँ। मैं कहती हूँ मेरी कोई औकात नहीं है, मैं आपके चरणन की धूली हूँ। मैं दासत्व को स्वीकार करती हूँ। तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये चैनल के माध्यम से मैं उन संतों से क्षमा याचना करूँगी। बट जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो मुझे आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा दिए किन्नरों को लेकर, लेकिन आप तो यहाँ मुझे वन मैन आर्मी लग रही है। क्या लगता है, मतलब आपके पीछे की ताकत कौन सी है जो इन सपनों को साकार करेगी? अखिलम कोटि ब्रह्मांड नायकम, है ना? अखिल कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है वही सबसे बड़ी ताकत है हमारे साथ। और ये 19 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पे आपको किन्नर समाज देखने मिलेगा। जो मांगे सरकार से है वो मांग भी इस बारे में रखा जाएगा। विरोध नहीं है, मांग है। पूरा समाज एकत्रित होने वाला है, प्रतिनिधित्व स्वयं मैं करने वाली हूँ इस जंतर मंतर पे 19 तारीख को। ये 19 को, 19 दिसंबर जी। यानी कि आप सड़कों पर उतरेंगी और आपका आंदोलन दिखेगा। किस लिए? देखिए जी, एक बात बताऊं, कुंभ तो सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगी, मगर मैं समाज के उत्थान की बात करूंगी। कुंभ में बैठ के मैं पेशवाई निकालूं, ये सब करूं, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। बट है ना, मेरे किन्नर कर रहे हैं ना, पेशवाई सब कर रहे हैं ना, तो मेरी कोई ज़्यादा ज़रूरत वहाँ नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत मेरी समाज में है, ज़्यादा ज़रूरत मेरे किन्नर समाज को है, अन्य समाज के लोगों को है, मातृत्व को है, बोलते ना महिला सशक्तिकरण के लिए है ये मेरा जीवन।
तो मैं ज़्यादा कुंभ में बैठ के कार्य नहीं करने वाली हूँ। मैं कार्य करूँगी मातृशक्ति के लिए, मैं कार्य करूँगी अर्धनारीश्वर शक्ति के लिए। एंड ये ज़रूरी है आज के समय में। लेकिन कुछ लोगों को तो इस वक्त शायद मुझे भी या फिर जो दर्शक हैं वो भी समझ नहीं पा रहे होंगे, बतौर कथावाचक जब आप महाकुंभ में नहीं दिखेंगी, महाकुंभ के बजाय आप दिल्ली में, राजधानी में दिखेंगी, किन्नरों के उत्थान के लिए आवाज़ उठाएंगी, मतलब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लोग तो आपको वहीं देखना चाहेंगे, या फिर डर है कि भाई अभी आपके अखाड़े की नींव तो अभी रखी नहीं गई है, तो आपको वहाँ जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी? लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ हवा हवाई वाली बातें हैं? ये सब हवा हवाई वाली बातें हैं। और मैं विश्वास मेरे श्याम सुंदर, मेरे बांके बिहारी पे करती हूँ। रास्ता तो वो ही बनाते हैं, रास्ता तो आदि शक्ति कुलदेवी बनाती है, मेरे कुलदेवता बनाते हैं, है ना। तो उन पे छोड़ दीजिए। मैं अपने आप को सर्वस्व नहीं मानती हूँ, मैं दासत्व को मानती हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं संतों के चरणन की रज बनना चाहती हूँ और सारा कार्य अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक करेंगे और वो करवाएंगे। चौसर की गोटियाँ जानती हैं ना आप? जी। है ना। चौसर की गोटियाँ जब ईश्वर क्या है? ईश्वर बैठे हैं चौसर पे, हम तो मात्र एक गोटियाँ हैं चौसर की। वो जहाँ चाहेंगे वहाँ रखवाएंगे उस गोटी को। जी। बाकी की गोटियाँ कुछ भी नहीं कर सकती है। जब ईश्वर ने चुन लिया है कि ये गोटी यहीं बैठेगी चौसर में, तो वहीं बैठेगी। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। जब ईश्वर ने जो मंजूरी कर ली, जो सोच लिया, वो हो के रहेगा, फिर चाहे कितनी भी कष्ट बाधाएं आए जीवन। आपके आलोचक आपको कंट्रोवर्शियल किन्नर बताते हैं। इसलिए बताते हैं कि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आप दिख जाती हैं। हाँ हाँ। काशी में पीएम मोदी के खिलाफ आप उतरी, फिर बाद में उन्हीं के समर्थन में आ गई। और अब जब महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं तो आपने अपना ही अखाड़ा बनाने की मांग कर डाली है, नींव रख रही हैं। उससे पहले जगत गुरु की उपाधि भी हासिल करी और अब आप शंकराचार्य की उपाधि के बारे में सोच रही हैं। तो आलोचकों को क्या जवाब देंगी? थैंक यू वेरी मच। आंचल आलोचकों को, वो ही तो सब कुछ है, करता धरता मेरे। आलोचक नहीं है तो मैं नहीं हूँ, आलोचक है तो मैं हूँ। मेरा अस्तित्व है आलोचकों के वजह से मेरा अस्तित्व बना हुआ है। तो मैं आलोचकों को कहूँगी थैंक यू वेरी मच। लेकिन शंकराचार्य को लेकर जो आपने सोचा है, देश के 4 शंकराचार्यों के बारे में वर्तमान में जो हमारे शंकराचार्य हैं उसका भी हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत बड़ा पद है जी। इन 4 शंकराचार्यों के अलावा एक और शंकराचार्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? देखिए, मैं चारों शंकराचार्यों को आपके चैनल के माध्यम से दंडवत करती हूँ। मेरी औकात नहीं है, बट 4 पीठ के 4 शंकराचार्य है ना। मैं चारों पीठ की बात नहीं करती हूँ, मगर मैं एक बात जरूर करूँगी। चारों पीठ चारों कोनों में स्थित है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। तो मगर बीच का पीठ तो खाली पड़ा है ना। तो बीच वाला पीठ की मैं मांग करती हूँ। वो बीच का पीठ ब्रह्म कमल पीठ जो है वो किन्नर शंकराचार्य को दे दिया जाए और मैं बैठना चाहूँगी उसके। और मैं किन्नर शंकराचार्य बन किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करूँगी। मैं क्या करूँगी, मेरा ईश्वर ही करवाएगा। बैठे हैं, क्यों हम शंकराचार्य क्यों नहीं बन सकते, मुझे बताओ। शास्त्रों का उल्लंघन नहीं है? नहीं है ये उल्लंघन। जब शास्त्र कहता है कि किन्नर ही अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप है ना, शास्त्र कहता है, तो शास्त्रों का उल्लंघन फिर कर कौन रहा है? हम कर रहे हैं, या जो शास्त्रों के मठाधीश है वो कर रहे हैं उल्लंघन, या वो हमें इग्नोर कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपको नहीं लगता कि परंपरा का भी उल्लंघन है? क्योंकि आदि शंकराचार्य ने जिस परंपरा का निर्वहन करते हुए 4 पीठ बनाए, उन 4 पीठों पर अपने शिष्यों को बिठाया और वही परंपरा जो अब तक चली आ रही है, आप चारों पीठों की, और आप
एक अलग पीठ की उसमें नहीं, एक बात परिकल्पना मैं बताऊं, पहले भी मैं कह चुकी, अभी भी मैं कह रही हूँ, 4 पीठ के 4 शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी ने पीठ की स्थापना की जी और चल बसे, जी है ना, बीच में ही चल बस। देखिए जी, तो कहीं ना कहीं कोई कार्य आदि शंकराचार्य जी से अधूरा भी रहा है। उसको पूरा करने के लिए जाने से पहले आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को कह दिया था कि बाकी का कार्य अब आपके ऊपर है, मेरे से जितना हुआ मैंने कर दिया, बाकी आपको संभालना है। अब आपको पीठ संभाल के आगे प्रचार प्रसार करना है। तो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर समय की मांग है, समय की मांग है कि अब एक और पीठ हो, जो बीच का पीठ खाली है वो किन्नर शंकराचार्यों को दी जाए। वहां से किन्नर समाज का एक बड़ा अस्तित्व बनेगा समाज के अंदर, और इन्हीं शंकराचार्यों का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ेगा। क्यों? कहीं ना कहीं आदि शंकराचार्य जी का कुछ कार्य अगर रहा है तो उसे पूरा करना शंकराचार्यों का कभी कर्तव्य बनता है किन्नर समाज के प्रति। मैं गलत कह रही हूं तो आप बताएं। लेकिन इतना बड़ा दायित्व तो आपको सौंपेगा कौन? शंकराचार्यों के शंकराचार्य हैं, शंकर है स्वयं, वही सौंपेंगे। मेरे अर्धनारेश्वर शिव सौंपेंगे, शिव और शक्ति सौंपेगी उस चीज को मुझे। फिर किसी को तो माध्यम बनाएंगे, वो शिव और शक्ति, अर्धनारेश्वर शक्ति, वो किसी न किसी को तो लाएंगे, माध्यम बना के वो कार्य करेंगे। और अगर उसमें अड़चने कोई लाता है तो प्रकृति भी रौद्र रूप लेती है फिर, क्योंकि प्रकृति भी चाहती है परिवर्तन। जी जब समाज में हर जगह परिवर्तन हो रहा है, इंसानों में परिवर्तन हो रहा है, संत महात्माओं में परिवर्तन हो रहा है, कथा सत्संगों में भी अब परिवर्तन होने लगा। पहले कथा सत्संग भी होते थे तो बड़े गुहिया रहस्य बताया करते थे, मगर आज की डेट में सिर्फ कहते हैं ना संगीतमय भागवत होने लग गया। पहले भागवत होता था, अब संगीतमय हो गया। परिवर्तन हुआ ना। तो मैं कहती हूँ समाज से, मैं कहती हूँ मेरे संतों से, शंकराचार्य जी से, कि जब परिवर्तन है तो अब परिवर्तन की मांग है। प्रकृति परिवर्तन चाहती है, अब वो रास्ता ना रोके, वरना कहीं ना कहीं प्रलय दिखता जाएगा। फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि परिवर्तन के मार्ग में रोड़ा अगर कोई बने और उसका भोग पूरे विश्व को भोगना पड़े और प्रकृति नाराज हो जाए परिवर्तन को लेकर। तो रौद्र रूप, जब परिवर्तन नहीं हुआ तो रौद्र रूप प्रकृति लेती है, तब कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितना बड़ा भी संत महात्मा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य, जगत गुरु, शंकराचार्य, कोई भी हो, कोई उस परिवर्तन को नहीं रोक सकता है। फिर जो तेरे मठ की जगह खिसकती है ना, तो वहाँ भी परिवर्तन चाहते हैं। हो रहा है ना, पहाड़ें हिल रहे हैं, क्यों हो रहा है? प्रकृति परिवर्तन चाहती है, और आप परिवर्तन में रोड़ा मत बनो। बस प्रकृति जो चाहती है उसे होने दो, क्योंकि वो आप नहीं चाह रहे हो, वो मैं नहीं चाह रही हूँ, वो ईश्वर चाह रहा है, वो प्रकृति चाह रही है। तो परिवर्तन के यही संकेत क्या शंकराचार्यों की तरफ से मिलेंगे हमें? जी मिलेंगे। यानी कि देश के जो वर्तमान के जो 4 शंकराचार्य, उन्हीं में से कोई एक शंकराचार्य आगे आएंगे और आपको एक अलग मठ की, जिस मठ की आप बात करें, बीच के मठ की, उसका आपको शंकराचार्य घोषित करेंगे। जी जरूर करेंगे। फिर तो कई लोग आपको फर्जी शंकराचार्य भी बताने लगेंगे। देखिए, तो समाज है। जब प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी को नहीं छोड़ा, द्रौपदी को भी वस्त्र हरण कर दिया था, वो तो भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक आ गए थे बचाने के लिए। नहीं तो एक स्त्री की लाज भी नहीं रखी, है ना। तो फिर हम आज के ज़माने में लोगों से क्या अपेक्षा करेंगे? तो दुनिया जो बोलती है उसे बोल लेने दीजिए। फर्जी ना, ओके, थैंक यू वेरी मच, आई एम फर्जी।
आपको स्वीकार रहेगा फर्जी शंकराचार्य कहना? अरे कोई बात नहीं, करने दीजिए ना आलोचना। हमारे जो बचे कुचे भी और कर्मास है ना, उनके बोलने से कट जाएंगे, वो अपने सर पे मड़ के लेके जाएंगे, और क्या है। थैंक यू। वी नीड दिस टाइप ऑफ पीपल्स इन दिस लाइफ। लॉर्ड कृष्णा का भी लोगों ने बहुत उपहास उड़ाया था। भगवान श्री कृष्ण को के ऊपर समंथक मणि के चोरी का भी इल्ज़ाम लग गया था, तो क्या भगवान को कुछ फर्क पड़ा उससे? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रणछोड़ नाम दे दिया गया था क्योंकि रण छोड़ के गए थे। क्यों गए थे, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न था ना, तो उनको नाम से रणछोड़ भी बुलाया गया। तो उन्हें बोला कोई बात नहीं, आने वाला समय अगर मुझे रणछोड़ भी कहता है तो मुझे स्वीकार है। तो मैं आज कहती हूँ, आने वाला समय में अगर तथाकथित लोग अगर मुझे कहेंगे फर्जी शंकराचार्य, तो स्वीकार है, थैंक यू वेरी मच। मगर एक ही चीज़ कहूँगी कि शंकराचार्य पद पे बैठ के मैं उस पद की गरिमा रखूँगी, उस पद का लाज रखूँगी, और उस पद से मैं मेरे लोगों को जोड़ूँगी, और मैं मेरे लोगों के लिए, आने वाली किन्नर समाज की पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग खोल के इस दुनिया से चली जाऊंगी। क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य का टैग लेके मैं मर के साथ में नहीं लेके जाने वाली हूँ इन सब टैगों को। ये सब टैग्स यहीं रहने वाले हैं। मैं मेरे कर्म लेके जाऊंगी, मैं मेरे जो अच्छे कर्म करूंगी मैं वो लेके जाऊंगी। मैं बुरे कर्म नहीं करना चाहती। किसके लिए बुरे कर्म करूं? कौन सा मुझे परिवार पालना है जो मुझे धन संचय करना है? आजकल तो धन संचय ज़्यादा हो रहा है ना। भक्ति कम है, धन संचय ज़्यादा है। और हमने धन संचय नहीं किया है अपने जीवन में। अपने जीवन में मैंने संचय किया है तो ईश्वर भक्ति, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदम सर्व कारणे सकारणम। चलिए, इन सब के बीच अब देश आपसे जानना चाहता है कि महाकुंभ में जो इस वक्त भाईजान की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, क्या ये ठीक है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ, हमारा भारतवर्ष जब हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, भारत माता सबकी माता है ना। तो हमें कभी भी जीवन में ये नहीं सोचना है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। ये तो देखिए, ये उन लोगों का सोचने का काम है जिनको अपनी कुर्सी से डर लगता हो, है ना। वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है वो सब। संतों का काम नहीं है वो सब। बट हाँ, ये चीज़ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी है भाई भाई, मगर हिंदुओं में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत है ना। मुस्लिम्स में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग सही और गलत है, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्या हमने कुंभ के आरंभ में सागर मंथन के बारे में भी सुना है ना। सागर मंथन हुआ तो असुर भी थे और देवता भी थे, दोनों ने ही सागर मंथन किया था ना, कि नहीं किया था। और सागर मंथन भी भगवान ने कहा कि ये सागर मंथन जो है सिर्फ देवताओं के द्वारा नहीं हो सकता है, इनमें हमें असुरों की भी ज़रूरत पड़ेगी। असुर और देवता मिलके जब सागर मंथन करेंगे तब अमृत प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात भगवान ने कही है ना। तो अगर शांतिपूर्वक हम अगर संत समाज ये सोचें कि कुंभ की शुरुआत लड़ाई झगड़े से ज़रूर हुई है, मगर उसमें असुर भी थे और देवता भी थे, दोनों थे, तब जाके सागर मंथन हुआ। और जब विष निकला तो किसी ने नहीं पिया, ना देवताओं ने पिया तो ना असुरों ने पिया। स्वयं महाकाल, कालों के काल महाकाल महादेव जी ने उसको कंठ पे धारण किया है ना। तो इस तरह से समाज को, संत समाज को भी समझना चाहिए कि जब महादेव, जो कालों के काल महाकाल है, जब उन्होंने इतना बड़ा त्याग करके एक विष को गले में स्थापित कर दिया, तो क्या हम लोग शिव के राह पे चल रहे हैं? तो शिव की तरह क्यों नहीं बन रहे हैं? शिव की तरह बन के, शिव की तरह करके हम आगे बढ़ें और लोगों की जहर भरी बातें हैं उसको हम अपने कंठ में धारण करके आगे निकले और मन को शांत एकाग्रत करके हम अपना प्रेम पूर्वक कुंभ मनाएं। क्योंकि कुंभ
असुर और देवताओं के बिना नहीं हो सकता है। यानी कि मुसलमानों की मौजूदगी ज़रूरी है। देखिए, मैं यही कहूँगी बार बार कि मुसलमानों में अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। ठीक है 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हैं। जी। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में हैं, मगर अगर हम बुराइयाँ ही देखते जाएंगे तो कैसे चलेगा? फिर बटेंगे तो कटेंगे, है ना? और तो बटना हमें है नहीं। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हम बट जाएंगे। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हमको एकता का प्रतीक बनना है और एक होके एक छत के नीचे हमको साथ में चलना है, और वो एक छत है भारतवर्ष। आज बांग्लादेश का भी ये हाल क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में बांग्लादेशी बट चुके हैं, हिंदू बट चुके हैं, इसीलिए वहाँ उनको कटना पड़ रहा है आज। अगर यही बांग्लादेश का हाल भारत में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते, इसीलिए बटोगे तो कटोगे का सवाल पैदा उन्होंने किया था। आपको नहीं लगता योगी आदित्यनाथ जी का यही बयान, बटोगे तो कटोगे, और अभी आपने कहा ना कि भाई हम हर मुसलमान में कट्टरपंथी नहीं देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी मुसलमानों की एंट्री पे जो रोक लगी आप उसके विरुद्ध हैं शायद? देखिए, मैं एंट्री पे विरोध नहीं कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री हैं, संत समाज हैं, मैं भाई उनकी, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनके विरोध में जाऊँ या कोई बात करूँ। मैं कभी विरोध में नहीं रही। मुख्यमंत्री ने कुछ सोचा हो, सोच समझ के ही बात कही होगी, क्योंकि मुसलमानों के नाम से कभी कभी कुछ तथाकथित जिहादी भी आ जाए तो हमारे भारतवर्ष के मुसलमानों का नाम बदनाम ना हो। तो शायद इसके वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने मुस्लिम्स की एंट्री बंद की, कि वो नहीं चाहते कि हमारे भारत के मुस्लिम बदनाम हो किसी के वजह से, चाहे जिहादियों के वजह से। आएंगे, टोपी पहनेंगे, मुसलमानों की तरह चुपचाप अंदर आएंगे, पता नहीं वो कोई जिहादी हो, पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी मुस्लिम हो, हिंदू ना हो, हिंदू मुसलमान ना हो, हिंदुस्तानी मुसलमान पिस जाए, इसीलिए तो उन्होंने रोक लगा दी। अगर उस पॉजिटिव वे में अगर हम सब चीज़ों को लेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, देयर इज़ नो नेगेटिविटी, बट वी कैन नॉट टेल टू द पीपल्स। हम पीपल की सोच को बदल नहीं सकते, थॉट्स को बदल नहीं सकते हैं कि आप अपनी थॉट्स को बदलें, उसको नेगेटिव में ना ले, पॉजिटिव में ले। अब आप नेगेटिविटी में लेना चाहते हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ उसमें? फिर बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, ये एक तरह से राजनीतिक गलियारों में से तुरुप का इक्का कहा जा रहा है, और इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसी नारे के चलते हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, वहाँ पे खिलते कमल को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। जगत गुरु भी अब आप हैं और राजनीति की समझ भी आप में है, क्योंकि मैंने देखा है कि 24 का रन आपने भी लड़ा है काशी से। क्या लगता है ये यही तुरुप का इक्का भाजपा को एक अजय जीत दिलाएगा आगे, बैक टू बैक? ज़रूर दिलाएगा, और भाजपा जीत की ओर आगे बढ़ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सनातन से लेके उन्होंने कभी भाजपा पार्शलिटी नहीं कर रही है। मैंने प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा है हमको तो सबको लेके साथ में चलना है, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। वो बात सही है, प्रधानमंत्री है, देश का राजा है, देश का राजा हिंदू मुस्लिम कभी नहीं कर सकता है। देश का राजा हिंदू मुस्लिम से परे है, वो भारत की बात कर सकते, वो विश्व गुरु जो होते हैं, वो विश्व गुरु विश्व की बात करेंगे, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, उनका अधिकार ही नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम करें, है ना? लेकिन कुछ लोग हैं वो वैसे ही हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े जो खुद को धर्मगुरु बताते हैं, जो नेता लोग हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चाहते तो चीज़ों को रोक सकते हैं। अब आप देखिए ना, अयोध्या के बाद, मथुरा काशी के बाद, अभी हाल पिक्चर आप देख लीजिए, संभल का विवाद देख लीजिए, आप अजमेर दरगाह का देख लीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद है, कल को ताजमहल भी, मतलब जहाँ जहाँ मंदिर मस्जिद विवाद है, अब वो सारी चीज़ों को उखाड़ा जा रहा है, मतलब हंगाला जा रही चीज़ें, एसआई की मांग की जा रही कि वहाँ पे जांच हो। तो क्या आपको ठीक लगता है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है वो सारी चीज़ों को? अब मैं कहूँ कृष्ण जन्मभूमि की बात, वो ठीक है जी, बट हर मस्जिदों को लेकर हमको अब नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, आप ये मानती हैं? ये मानती हूँ, क्योंकि समाज में नफरत ज़्यादा पैदा होने लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भारतवर्ष का जो मैसेज
वर्ल्ड में गलत मैसेज जाए कि हमारा भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम अब होने लगा है, मंदिर मस्जिद होने लगा है। अब जो हो गया सो हो गया, है ना। मैं इतना कहती हूँ, हाँ, कृष्ण जन्मभूमि जो है वो जन्मभूमि की लड़ाई लड़नी चाहिए, मगर अब अन्य और मस्जिदों के पीछे पड़ना नहीं चाहिए हमको। उन मुसलमान भाई भी उसी मंदिर के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं ना, करने दीजिए भाई। आप भी तो वही चीज़ कर रहे हो, हम आरती उतारते, आप नमाज अदा करते हो, तो आप तो हिंदू स्थल के ऊपर ही बैठ के ईश्वर का गुणगान कर ही रहे हो ना। लेकिन यहाँ तो तोड़ कर किया गया है ना चीज़ों को लेकर। देखिए यहाँ आस्था पर को आज चल के के- लोगों ने नहीं तोड़ा है ना। हम अभी के पीढ़ियों की इस बात नहीं कर सकते। 100 लोग साल तो कह रहे पहले थे उसी गलती को अब सुधारने का सुधारना, टाइम आ गया। मैं कहती हूँ सुधारो, ऐसा नहीं कि नहीं सुधारो, मगर कैसे उसके लिए आम जनमानस जो है ना, रोजी रोटी के लिए तकलीफ में आ गया है। संभल में जो हुआ क्या अच्छा हुआ? संभल में आम मुसलमान भी रो पड़े, बोले हम तो ये कहते हैं इस ASI सर्वे होने देते, मगर ये कुछ बाहर के लोग आके हंगामा मचा दिया। लोगों ने वहाँ घर छोड़ के चले गए, दूसरी जगह जाके रहने लगे। क्या हमारे, मैं कहती हूँ ऐसे लोगों, तथाकथित लोगों की वजह से अगर एक गृहस्थ, एक परिवार परेशान हो रहा है, छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या वो उचित बात है? गुनहगार कौन है? गुनहगार वो हैं जो मंदिर और मस्जिद के बीच में लड़ाई लड़वा रहे हैं, वो गुनहगार है। वो नहीं जो इस वक्त मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो नहीं, मैं उन्हें गुनहगार नहीं कहूँगी। जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं वो गुनहगार नहीं है, क्योंकि उनके पास एविडेंस है कि भाई आज से कई युग पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था। औरंगज़ेब और इन लोगों के समय में विध्वंसीकरण हुआ। जी। तो मैं कहती हूँ आज के लोगों की गलती नहीं है ना, मगर हाँ, आज के मुसलमान भाइयों को मैं ये कहूँगी कि अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप हंसी खुशी, आप भी शांतिपूर्वक कहिए, ठीक है कोई, मगर इस स्थल की जगह पे हमें एक स्थान दीजिए जहाँ हम भी नमाज पढ़ें। समय की मांग है, प्रकृति की मांग है, परिवर्तन की बात मैंने पहले भी कही, अभी भी कह रही हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मेरे मुसलमान बच्चों को भी यही कहूँगी कि आपके जो लीडर है उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि आपका लीडर हिंदू मुस्लिम करवा देगा और आप ही उसमें रगड़ोगे। आपका लीडर नहीं रगड़ेगा, आपका लीडर मस्त क्लास एयर कंडीशन कमरे में बैठेगा, यहाँ झगड़ा लगा के विदेश में जाके बैठ जाएगा, तब आप क्या करोगे? अभी हाल ही में संभल में मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर मिला। जी जी। और कहा जा रहा है कि 1978 के दंगों के बाद वो मंदिर बंद कर दिया गया था, अब जाकर उसे खोला गया है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया। उनका कहना है कि खोदने से कुछ नहीं होगा, नए रास्ते बनाने पड़ेंगे। देखिए, क्योंकि अगर आप खोदोगे तो सौहार्द बिगड़ेगा, हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है बढ़ती चली जाएगी, गहरी होती जाएगी। देखिए, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई बढ़ेगी नहीं, ये तो तथाकथित जो मिनिस्टर्स हैं ये हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाते हैं, है ना, नेता ही, क्योंकि पॉलिटिकल रोटियां सीखने के लिए। इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम आ जाए। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम नहीं लेती हूँ, मैं उनको ऐसा नहीं कह सकती हूँ, और ना ही मैं अखिलेश को भी नहीं कहूँगी, ठीक है ना। लेकिन बयानबाजी तो इन सुनिए दोनों की ना, तरफ से होती ही है। होती हैं, वो तो देखिए पॉलिटिक्स है, बयानबाजी नहीं होगी तो उसे पॉलिटिक्स नहीं कह पाएंगे, है ना, अपनी जगह है। मगर आम जनता तो समझदार है ना, आम जनता के पास बुद्धि तो है ना, उनको समझना चाहिए, उनको सोचना चाहिए और उनको अपने हिसाब से आगे चलना चाहिए। सत्य और असत्य क्या है उसके बारे में आम जनता परिपक्व है कि अगर ये यहाँ से मंदिर निकला है तो हमें शांतिपूर्वक, ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें मस्जिद के लिए स्थान दे दीजिए। सरकार स्थान नहीं देगी ऐसा है ही नहीं, सरकार तो स्थान देने को तैयार है ना। राम मंदिर बना तो उसके बाद मस्जिद के लिए भी तो वहाँ स्थान दिया है ना, जी।
कि ऐसा तो नहीं कि मतलब नहीं आपको स्थान नहीं मिलेगा, मंदिर थे यहाँ पे और मस्जिद थे ही नहीं कभी भी, ऐसा तो सरकार ने कभी नहीं कहा ना। सरकार ने ये कहा मंदिर है वहाँ मंदिर ही रहेगा, आपको मस्जिद भी बना के पूरा प्रॉपर मस्जिद बना के दिया जाएगा। वर्ल्ड की पहली कुरान शरीक बन रही है ना, कि नहीं बन रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। तो हम सरकार को कैसे गलत कह सकते हैं? मुझे बताइए। लेकिन माँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि देखिए ना, भारत की हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष छवि रही है और आप भी संत समाज से आती हैं, भारत की पॉलिटिक्स को भी आपने काफ़ी बारीकी से देखा है। लेकिन जो बार बार कहा जाता है कि भारत तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या तभी आधिकारिक तौर पे हिंदू राष्ट्र घोषित हो पाएगा जब तक कि संविधान से सेकुलर शब्द नहीं हटेगा। क्या लगता है, देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना भारत की जरूरत है या मजबूरी है? एक चीज़ बताओ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया जी, तो उसमें एक चीज़ और भी ऐड की हुई है उन्होंने, समय और प्रकृति की जो मांग रहेगी तो आने वाले समय में अगर कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो वो हो सकता है। ये संविधान की किताब में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ है। ये शायद आप भी जानती होंगी और मैं भी जानती हूँ। तो कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं और वो बहकी बहकी बातें करते हैं, तो वो गलत बात है। संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये लिखा है, चेंजेस तो हो सकता है, हो सकता है ना। समय की मांग रहेगी तो चेंज तो होगा, हम और आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। आपको लगता है कि वो समय आ गया है हिंदू आ राष्ट्र गया है, घोषित करने का? आ गया है और चेंज होगा, समय लगेगा, चेंज होगा हर चीज़ में। और हिंदू राष्ट्र तो है ही है ऑलरेडी, तो फिर उसके लिए मांग क्यों की जा रही है? देखिए मांग नहीं, उसके लिए कैसे होता है ना, जो संविधान की मांग की जा रही है कि संविधान में उसकी घोषणा होनी चाहिए, चेंज उसके अंदर आना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम कहते हैं हम हिंदू है ना, सिख कहते हैं हम हिंदू है, ईसाई कहते हैं हम हिंदू है। तो जब हिंदू है तो मेरे ख्याल से संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू है। हिंदू क्या है? हिंदू धर्म नहीं है, जो खुद को सनातनी नहीं मांगते उनका क्या? हिंदू धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म है ना। हिंदू तो हिंदुस्तान के वजह से हिंदू नाम दिया गया है। गलत कह रही हो बताइए? तो वी आर ऑल सनातन धर्मी। अच्छा, मुसलमान भी सनातनी है, आप यही कह रहे हैं? मुसलमान जो है वो हिंदू है। अच्छा, मैं वो कह रही, मैं सनातनी क्यों कहूँगी उनको, है ना। वो हिंदू है, हिंदुस्तानी है, और हिंदू राष्ट्र तो मैं कहती हूँ मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं होगी घोषित होने में। तो बस आप ही का संत समाज अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में धर्म संसद हुई, देवकीनंदन महाराज द्वारा आयोजित हुआ, उसमें एक मांग बड़ी तेज उठी सनातन बोर्ड को लेकर। सनातन बोर्ड के साथ साथ हिंदू राष्ट्र को लेकर मांग उठी और बार बार बयानबाजी सामने आई कि अगर भारत में सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ, अगर कह सकते कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो भारत की हालात बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे, यानी कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। सही कहा उन्होंने, मैं मान्य करती हूँ उस बात को। क्यों मान्य करती हूँ? उसके पीछे भी एक रीज़न है ना। देखिए, सनातन बोर्ड का सनातनियों ने कभी सोचा नहीं था, कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा चलो भाई सनातन बोर्ड। मगर जब वो वक्फ बोर्ड की बातें जो बाहर आई है ना, वक्फ बोर्ड किसने बनाया था बताइए? पता है आपको वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड कानून द्वारा ही बनाया गया। कौन से कानून किसने बनाया था? देश के नेताओं ने, संसद नहीं, बीजेपी ने तो नहीं बनाया था। कांग्रेस ने 55 सालों तक राज किया, उसी ने बनाया था। और वो मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट करते थे वोटिंग के हिसाब से, है ना। बंटवारे के टाइम पे ही हुआ था ना वक्फ बोर्ड का गठन। तो आपने सिर्फ एक ही मज़हब के बारे में सोचा और उनके लिए वक्फ बोर्ड बना दिया। आपने ये उस वक़्त हिंदुओं को, साधु संतों को मरने दिया। बेचारे मरे भी कि नहीं मरे उस समय में, है ना। तो आपने क्यों नहीं उस वक़्त सनातन बोर्ड बनाया? मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? उसी वक़्त बन जाना चाहिए था।
मगर आज जब तो ये कांग्रेस की भूल थी, गलती ये थी कि सिर्फ कांग्रेस सुधारने का समय आ की गया। ये सब कांग्रेस की शुरुआती गलतियां थी जो उनको आज के टाइम में सुधारना चाहिए था, ना कि उनके विरोध में बात करना चाहिए। ठीक है, विरोध तो दुनिया में लोग करते ही रहते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हकीकत जो है वो ज़रूर होना चाहिए। और आज की डेट में अगर सनातन बोर्ड की मांग उठी है तो मैं कहती हूँ सनातन बोर्ड का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे बचाया जाए। क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास उस वक्त बहुत कम प्रॉपर्टी थी, आज वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई? मंदिरों की जगह वक्फ बोर्ड के पास कैसे जा रही है? वक्फ बोर्ड कैसे कार्रवाई कर रहा है कि ये मस्जिद जो मंदिर है ये इसकी भी जगह हमारी है? दिल्ली का कौन सा एक जगह है मेरे ख्याल से सरकार का ही जगह है, वो भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का है, तो वो आपके पास कैसे आ गया जगह? तो कहीं ना कहीं पहले की सरकार ने पॉलिटिक्स करके ये सब चीज़ें उनको दे दी गई है ना। तो आज सनातन बोर्ड अगर बन रहा है तो मैं कहती हूँ दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत आम मुसलमानों को नहीं आ रही है, दिक्कत वो मुसलमान को आ रही है जो लीडर बन के बैठे हैं, जो वक्फ बोर्ड के लीडर बन के बैठे हैं, उनको दिक्कत आ रही है कि कहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ जो इतनी सारी है हमारी चली ना जाए हमारे हाथ से। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं उसी सरकार के जो एक नेता है राहुल गांधी संसद में बयान देते हैं कि तपस्या से गर्मी आती है। इस बयान को आप कैसे लेती हैं? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा कि तपस्या करने से गर्मी आती है। मैं ये कहती हूँ राहुल गांधी जी से कि आपने तपस्या की है क्या कभी? अगर आपने की है तो आपको पता होगा तपस्या से गर्मी आती है या किस चीज़ से गर्मी आती है वो आप जानते होंगे, है ना। इस बीच प्रियंका गांधी का भी फाइनली वो संसद की चौखट तक पहुंच गई हैं। अभी उनका पहला भाषण बतौर सांसद पूरी दुनिया ने सुना। जी हाँ। प्रियंका गांधी की देखिए जब बात सामने आती है तो मैं हमेशा अपने मेहमानों से पूछती हूँ कि कांग्रेस को और कुछ लोग हैं जो उनमें इंदिरा गांधी को ढूंढते हैं, और इंदिरा गांधी जी का समय वो दौर आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने सिर्फ पढ़ा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ इंदिरा गांधी का दौर मैंने कैसे देखा नहीं, होगा, मेरा तो जन्म आपने सुना भी होगा। सुना है। मगर एक चीज़ है, ये बात तो सही है कि प्रियंका वाड्रा में इंदिरा गांधी की छवि 100% नजर आती। आने वाले समय में वो इंदिरा गांधी के तौर पे ही प्रसिद्धि प्राप्त करेंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मुकाम राजनीतिक के फलक पर इंदिरा गांधी जी को मिला, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो उनका काम था, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा, वो चीज़ें उनकी कह सकते हैं कि पोती प्रियंका में नजर आएगा, प्रियंका गांधी वाड्रा में? प्रियंका गांधी वाड्रा में नज़र तो आएगा आने वाले समय में, अभी से दिख रहा है ना, तो उसमें नज़र आएगा आने वाले टाइम। लेकिन अब तक राहुल गांधी कहाँ चुके? देखिए मेहनत तो वो भी करते हैं, बट कैसे, मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए करते तो सब कोई है, मगर कोशिशों में चूक कहाँ हो जाती है? उनसे कहीं से चूक किसी की नहीं होती है, समय और वक्त की मांग की बात कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का वो समय नहीं है, अभी समय नहीं आया। प्रियंका वाड्रा का वो समय दिख रहा है कि आने वाले टाइम में कहीं तो बहुत बड़ा मुकाम पे बैठेंगी जी। ऐसा नहीं है, रॉयल फैमिली है, वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। एक रॉयल फैमिली को रिस्पेक्ट करना हमारा भी कर्तव्य बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं। उनकी भी परिवारों ने कहीं ना कहीं बलिदान बहुत बड़े बड़े दिए हैं, हम उनको नकार नहीं सकते हैं। और भारतवर्ष ने भी, साधु संतों ने भी अपनी बहुत बलिदानें दे चुके हैं, सिख कौम ने भी बलिदानें दी हुई, ऐसा नहीं है, हम किसी को नकार नहीं सकते। लेकिन यहाँ तो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि 55 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, इसी कांग्रेस ने संविधान को लहूलुहान किया, डेमोक्रेसी का या संसद का गला घोटा, तमाम चीज़ें तो कांग्रेस के अतीत पे लगाते हैं। देखिए जो सही है वो तो है ही, उसे बदल तो नहीं सकते ना। हिंदू मुस्लिम किसने किया था, नाम मैं नहीं लेती, हुआ ना उस वक़्त हिंदू मुस्लिम,
लेकिन इस वक्त कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुस्लिम कुछ ज्यादा ही हो गया 2014 से लेके अब तक। नहीं, ये तो शुरू से हो रहा है। शुरू से हो रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है, इसके पहले से ये सब चीजें हुई हैं ना। पाकिस्तान किसने बनाया? वक्त की मांग, समय की मांग। आज समय की मांग में पाकिस्तान नहीं बना है। पाकिस्तान तो कांग्रेस के समय में ही बना था ना पाकिस्तान। नहीं, उस समय की मांग थी ना कांग्रेस जब हाँ। पाकिस्तान बना था। सही कहा। तो आज की मांग क्या है? आज की प्रकृति की मांग तो बीजेपी है ना। तो चलिए बीजेपी के साथ, कांग्रेस भी चले बीजेपी के साथ। मांग है बीजेपी। उसी बीजेपी पे भरोसा कैसे किया जाए जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार मार काट मचाई जा रही है? वहां तो मुझे नहीं लगता गलत कि बात मोदी है। सरकार की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं, देखने को गलत बात है ये। आप बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा सपोर्ट है। बांग्लादेश में उन्होंने अपने एक प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने भेजा, बातचीत करने के लिए भेजा है। जैसे भारत युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध से पहले कूटनीतिक तरीके वो नहीं, कूटनीतिक नहीं कहेंगे, भारत युद्ध नहीं चाहेगा। भारत पहले जाके वार्तालाप करेगा, अपने एक गुप्तचर को भेजेगा, जाओ बात करो। अगर शांति नहीं हुई, अगर हमारे लोग सेफ नहीं हुए, तो फिर उसका जवाब कड़ी तरीके से देंगे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम नकार नहीं सकते इस चीज़ को। प्रधानमंत्री चाहे पहले के भी रहे हो, अब के रहे हो, प्रधानमंत्री कभी गलत कार्य नहीं करते हैं। वो देश के राजा है, हम उनको नकार नहीं सकते हैं। जैसी परिस्थिति है आई, उस हिसाब से प्रधानमंत्रियों ने, देश के राजाओं ने काम किया है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ 19-20 हुआ हो वो अलग बात है, बट राजा तो राजा ही है ना, वो तो प्रजा का गलत नहीं चाहेगा। हाँ, कई जगह पे कभी कभी करप्टेड राजा भी आ जाते हैं जिससे पूरा देश त्राही त्राही होता है। मगर क्या आपको लगता है आज के राजा की वजह से हम सब त्राही त्राही हैं? लेकिन आप जिन राजा की बात कर रहे हैं उन्हीं राजा पर पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज को बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हीं ने, मोदी योगी ने अपने समय में वक्त रहते फर्जी शंकराचार्य को घुमाना शुरू कर दिया था। ये तक बयान दे दिया है कि उन्हें तो जेल में होना चाहिए था। वो तो न्यायपालिका कैसे कि कोर्ट में इतनी अभी ताकत नहीं है कि वो मोदी योगी को जेल में डाल सके। इतना बड़ा बयान हाल फिलहाल का ही है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब मैं शंकराचार्यों से ऊपर नहीं हूँ। शंकराचार्य हमारे, शंकराचार्य बनाने की बात तो कर रही सुनिए, तो शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। मैं उनकी बात को ना काट सकती हूँ, ना ही कुछ कह सकती हूँ। वहाँ मैं लिप्स को बंद करती हूँ। लेकिन आप टिप्पणी तो कर सकते हैं अगर नहीं कर शंकराचार्य इतना सकते बड़ा हैं। बयान देते हैं तो। शंकराचार्य की टिप्पणी मैं नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य, वी नीड टू रिस्पेक्ट, वी ऑल इंडियंस नीड टू रिस्पेक्ट शंकराचार्य। और अगर कोई फर्जी शंकराचार्य बोल रहे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फर्जीवाड़ा तो आज से थोड़ी चला रहा है, नहीं, शुरू से उनका चला कहना रहा है। है कि मोदी योगी जी ने अपने टाइम पे फर्जी शंकराचार्य को घुमाया है। हाँ, मैं नहीं जानती बाबा उस चीज़ को, वही जाने। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, शंकराचार्य खुद ही देख लें मुझे इस बारे में। चलिए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब जो कि एक नए साल की नई शुरुआत हो रही है। पिछली बार जब आप पॉडकास्ट में आई थी तब भी मैंने आपसे जाना था कि भारत का भविष्य क्या कहता है, लेकिन आज आप बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पहले सिर्फ आप देश की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर थी, लेकिन आज आप जगत गुरु बन चुकी हैं, देश की प्रथम जगत गुरु किन्नर महामंडलेश्वर। और आने वाले समय में शंकराचार्य की उपाधि भी मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है और हम भी उम्मीद करेंगे। लेकिन बतौर जगत गुरु देश के भविष्य को लेकर सबसे पहले जिनके लिए, जिनका नारा लेकर आपने अभी बहुत बड़ा बयान दिया था कि उनके नारे के चलते धर्मांतरण को रोकेंगी, बटेंगे कटेंगे योगी आदित्यनाथ का भविष्य। उनका भविष्य उज्जवल है, आज मैं ये कहूँगी, क्योंकि उनके कार्य करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सुंदर तरीके से कार्य करते हैं। उन्होंने जो मैसेज दिया था, बटोगे तो कटोगे, वो बहुत बड़ा मैसेज है, भारतवर्ष के लिए है वो मैसेज। एकता का प्रतीक बने भारत। कुंभ जो आ रहा है, एकता का प्रतीक बने कुंभ, है ना, एकता दिखाए पूरे भारतवर्ष में।
क्या लगता है इस महाकुंभ में नया क्या देखने को मिलेगा? इस महाकुंभ में नया, पूरी कुंभ के अंदर एकता का प्रतीक देखने मिलेगा, संतों में एकता का भाव देखने मिलेगा। पूरे, चाहे किन्नर संत हो, चाहे नारी संत हो, चाहे नर संत हो, सब एक दिखेंगे इसमें। घरों में लड़ाइयाँ होती है, मगर जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो एकता का प्रतीक पूरे विश्व में देखने मिलेगा। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर मैं यही कहूँगी कि बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, और मैं चाहूँगी इस देश को ऐसे ही प्रधानमंत्री आगे भी मिलते रहे, है ना। पिछली बार आपसे पूछा था कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे 24 के बाद वाला, 32 तक। हाँ, तो किया ना कि नहीं? नहीं, अभी तो उनका अभी जस्ट शुरू हुआ है ना 24 में, ये वाला जो तीसरा कार्यकाल है। हाँ, पूरा कर पाएंगे आगे? कई विरोधी कहते हैं कि सरकार गिर जाएगी, कभी कुछ बैसाखियों के देखिए, सहारे चल रहा भी विरोधियों का काम है बोलना, जाने दीजिए उनको। प्रकृति जो चाहेगी वो होके रहेगा, वो उसे हम और आप नहीं रोक सकते। प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करेंगे तो प्रकृति चाहेगी तो सारा कार्यकाल पूरा भी होगा, अपना वो काम करेंगे। तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पे वो उभर के आए हैं देश में, जी, है ना। तो अब तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पे अगर उभर के आए हैं, तो मैं ये कहूँगी आज आपका कार्यकाल है, तो अब आप अर्धनारीश्वरों के बारे में सोचिए। बस ये कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं चाहूँगी सिर्फ अब किन्नर समाज के बारे में सोचिए आप। सिर्फ नहीं कहूँगी, मेरी गलती है, राजा है वो तो सबके बारे में सोचने का उनका कार्य है, बट कहीं ना कहीं किन्नर समाज छूटता जा रहा है। मैं चाहती हूँ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सांसद का सीट, एक सीट उन्हें मिले। मुझे नहीं चाहिए, आप मुझे मत दीजिए, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तो झोला छाप भिखारी हूँ, झोला उठाऊंगी कहीं पे भी चल पड़ूंगी। दीजिए उनको, जिनको आपको अच्छा लगे कि हमें इनको ही देना है, आप उन्हें दीजिए। दीजिए तो सही, एक किन्नर किसी को तो दीजिए, जो आप, जिसको आप जानते होंगे उसी को दे दीजिए, मुझे मत दीजिए। मुझे नहीं चाहिए जी, मुझे नहीं चाहिए, उनको दीजिए, है ना? और इस बीच भगवाई हिंद की आंधी जो चल पड़ी है उसको लेकर, गजवाई हिंद के बारे में अब तक हमने काफ़ी चर्चा की है, और जिसका मुकाबला अब भगवाई हिंद, आप ही के संत समाज ने ये मांग उठाई है कि अब भगवाई हिंद की आंधी चलेगी। देखिए, भगवा जो है आदि अनादि काल से चला आ रहा है भगवा, है ना। तो अगर आज वो आंधी चली है भगवा की, तो मैं कहती हूँ कोई गलत बात नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जितने भी स्टेट्स के मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ जी की तरह खुद भी भगवा पहन के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठें और अपना कार्य करें, और एज अ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपना आइडल माने और आगे काम करें, भगवा पहन के काम करें, तो और मज़ा आएगा जीवन में, और अच्छे से मुख्यमंत्री के तौर पे हम कार्य कर पाएंगे और कोई अपना विरोध नहीं कर सकता है। भगवा पहनिए, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को मैं कहती हूँ, भगवा पहन के आप कुर्सी पे बैठिए और काम करिए। इन्हीं भगवाधारी बाबा को क्या लगता है आपको, हिमंता बिस्वा टक्कर दे पाएंगे? भाजपा के 5 ब्रांड नेता हैं, उनकी भी एक हिंदुत्व वाली छवि है, असम के मुख्यमंत्री है, और असम से पूरी तरह से बीफ को बैन कर दिया है पब्लिकली। मैं तो कहती हूँ हर चीज़ को बैन करो ना, सिर्फ बीफ क्यों, सब जितनी भी जो ये सब हो रहे हैं उन सबको बैन कर दो ना, बस वेजिटेरियन रहो। मेडिसिन्स को भी बैन करो, मैं कहती हूँ जो इंग्लिश मेडिसिन्स है जी, उसमें भी कहीं ना कहीं पशु का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मैं कहती हूँ उसे भी बैन कर दो, आयुर्वेद पे आ जाए। हाँ, आयुर्वेद पे पूरी तरीके से, क्यों नहीं आयुर्वेद पे आज भारत आयुर्वेद का खजाना है जी।
वो तो हमने सबने मिलके उसको छुपा दिया है, कहीं ना कहीं मिटा दिया है आयुर्वेदा को, और इंग्लिश मेडिसिन्स के भरोसे बैठ गए हैं ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कहती हूँ उससे भी बैन कर दो सारे मेडिसिन्स को, और सिर्फ आयुर्वेदा प्रोडक्ट के ऊपर ही जोर दीजिए, ऑर्गेनिक फूड पे प्रोडक्ट पे ऊपर ध्यान दीजिए। क्यों केमिकल वाले प्रोडक्ट हमारे इंडिया में आ रहे हैं, उसे भी बैन कीजिए ना, क्यों नहीं बैन करें। मिल्क जो है केमिकल, उसे भी बैन कीजिए, ओरिजिनल मिल्क दीजिए भारत को। एम आई राइट रॉन्ग? बिल्कुल, आप तो हमेशा राइट ही रहती हैं। और जाते जाते बतौर जगत गुरु आपसे एक ही भविष्यवाणी है कि अब तक जो विकासशील हिंदू राष्ट्र भारत था वो कब विकसित हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा? बहुत जल्द विकसित हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, बहुत जल्द। हम और आप अपनी आंखों से देख के जाएंगे इस दुनिया से। चलिए, ये थी मेरे साथ जगत गुरु किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी माँ, जो इस बार कुछ अलग रंग में हमें नजर आई। इजाजत दीजिए, नमस्कार।